यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति है वो कहीं ना कहीं लागू कर दिया गया है। जैसा कि बहुत पहले से ही ये बात चल रही थी कि नई शिक्षा जो है वो नीति जो है नई शिक्षा नीति वो लागू होने वाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भाई नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं वो हम देखेंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। यानी कि आपको अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको करना है 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर में, तो वो आप कर सकते हैं। वैसे ही हम बात करें अगर जैसे ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है इसमें जैसे आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। तो देखिए थर्ड नंबर पे दे सकते हैं कि ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। आगे देखिए लिखा है TT लागू होगा यूपी टू सेकेंडरी लेवल। तो जो TT है वो लागू होगा, लेकिन देखिए अप टू सेकेंडरी लेवल, सॉरी ये अप टू है, ठीक है, अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो सेकेंडरी लेवल है उस पर TT जो है वो लागू होगा, ठीक है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे। यानी कि जो शिक्षकों का कार्यभार था, आपने देखा होगा पढ़ाई के साथ साथ भी उन्हें और सारे काम भी करने पड़ते थे, तो इसलिए भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब जो है ये सब काम जो हैं शिक्षकों के कम हो जाएंगे। आगे देखिए लिखा है स्कूलों में SSMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। यानी कि अब शिक्षक बनना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। मैंने आपको पहले भी ये अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिस प्रकार से शिक्षकों के लिए अब बहुत सारे टेस्ट होंगे और नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगा, चाहे आपका TT हो गया चाहे CTT हो गया, जो भी अब होगा उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग से गुजरना होगा। साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट के भी नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको विद्यालयों में जाके पढ़ाना होगा और इसका जो आपका 6 या 7 महीने तक ये कोर्स चलेगा। उसके बाद अगर आप इन स्किल टेस्टों में पास हो जाते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होगा, फिर जाकर आप शिक्षक बन पाएंगे। यानी कि IAS बनना आसान है, लेकिन टीचर बनना आप कहीं ना कहीं कठिन होगा। आगे देखिए लिखा है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। यानी कि जो आपने देखा होगा तबादला जो होता था पैसे के बल पे किसी भी जगह अभ्यर्थी अपना ट्रांसफ़र करवा लेते थे, लेकिन ये भी कठिन हो गया। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति होगा, यानी कि जब आपकी पदोन्नति होगी तभी जाकर आपका ट्रांसफ़र हो सकेगा। आगे देखिए लिखा है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्टाफ क्वार्टर भी बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए लिखा है RT को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। और देखिए लिखा है मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। अब देखिए ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था की जाएगी। 3 लैंग्वेज बेस्ड होगा, यानी कि जो गुजरात के बच्चे हैं गुजराती में पढ़ेंगे, बिहार के बच्चे बिहारी भाषा में, और हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। हिंदी आपकी अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में रहेगी। लेकिन जिस भी राज्य में जो भाषा चलती है, गढ़वाल में जैसे गढ़वाली चलती है तो उस लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि उनकी पढ़ाई उसमें भी हो सकती है, लेकिन हिंदी जो होगा कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। और देखिए फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, और उसके अलावा भी जैसे कई सारे बाहरी राज्यों की भाषाएं होती हैं तो वो भी अब स्कूलों में चलेंगी। आगे देखिए लिखा है NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा इस प्रकार से विद्यालयों में राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाता था, तो अब ये भी समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज नहीं बदल सकता है। नई शिक्षा नीति कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, सॉरी देखिए यहाँ लिखा है कॉलेज को बदला जा सकता है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कि भाई पहले जैसे होता था कि डिप्लोमा हो गया आपका और डिग्री हो गई आपकी, तो इस बेस में जो है 3 ईयर का कोर्स बांट दिया जाएगा। जो 3 पूरा कंप्लीट करेगा उसे डिग्री मिलेगी, नहीं तो डिप्लोमा मिलेगा। तो इस तरीके के पार्ट भी बनाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति से में सिर्फ BEd, आगे देखिए लिखा
नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। यानी कि बीएड भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे अब। तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बस एक ही बात कही जा सकती है कि शिक्षकों के लिए अब आईएएस बनना तो आसान है, लेकिन शिक्षक बनना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कई सारे स्टेज से गुजरना होगा। इसमें जिन शिक्षकों में रियल का टैलेंट होगा वही आगे बढ़ पाएंगे। तो अच्छी खबर है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।